लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो अपना सेशन होने वाला है बिहार स्पेशल का, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। चलिए इसी कड़ी में अपना जो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताइए। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी नालंदा। बताइए। बीपीएससी पीटी में 2003-4 में पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नालंदा। ठीक, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था, कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय के। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकृति एवं आकार में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बताइए। मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, शुक्र ग्रह को, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। ठीक, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं और कुछ इसके बारे में। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक ना, जो कि सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह है और अन्य ग्रहों के प्रवृत्ति जो है यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक, और हमारे सौरमंडल का शुक्र ग्रह जो है दिन के सबसे लंबा ग्रह है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, भोर का तारा और शाम का तारा भी इन्हें कहा जाता है, शुक्र को। सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस शांति समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? बताइए। 1918, 1919, 1920 या 1921? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1919। जब प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था उसके बाद जो है पेरिस शांति समझौता हुआ था। ठीक, तो चलिए जानते हैं। जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन पेरिस के ठीक बाहर, ठीक सर्वल्स में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति शर्तों पर बातचीत करने के लिए बैठक आयोजित किया गया। ठीक ना, इस तथ्य को बावजूद लगभग 30 देशों ने भाग लिया था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम जो और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली ने प्रतिनिधित्व को बिग फोर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वार्ता के बिग फोर का दबाव रहा है। ठीक, परिणाम वार्षीय की संधि हुई थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त होने के बाद जो है पेरिस का संधि पे बातचीत हुआ और इसका जो है 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा से चुनाव में कुल वोटों के कम से कम कितने % सुरक्षित करना होगा? बताइए। 6%, 8%, 10% या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। स्टेट लेवल पे जो पार्टी बनाएंगे तो कम से कम कितना % वोट सुरक्षित होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6%। ठीक, कम से कम 6% वोट होना अनिवार्य है, तब जाकर हम स्टेट का कोई भी पार्टी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं।
एक पार्टी को राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों को कम से कम जो है 6% सुरक्षित करना चाहिए, और इसके अलावा उसे राज्य विधानसभा में 2 सीट जितनी जरूरी है, ठीक ना। विधानसभा में जो है कम से कम 2 सीट जितना जरूरी है, और एक पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जो चुनाव के लिए जो है कम से कम 1 सीट जितना जरूरी है, और इसमें भी कम से कम 6% वोट का लाना जरूरी है, तब जाकर जो है लोकसभा का सदस्य स्टेट लेवल पे बन सकता है। राज्यसभा में कम से कम 2 राज्यसभा और विधानसभा में जो है 2 सीट, और लोकसभा में कम से कम 1 सीट जितना जरूरी है, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रभावी रूप से भारत की व्यक्ति आबादियों के मतदाताओं का परसेंटेज या प्रतिशत क्या था जो केवल संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में भाग ले सकते हैं? बताइए। 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35%, नॉन ऑफ दीज और मोर ऑन द अबव। बताइए, मोर देन ऑन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 से 15%, ठीक। चलिए जानते हैं भारत के व्यक्ति जनसंख्या के मतदाताओं का प्रतिशत जो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं, जिसमें 10 से 15% होना अनिवार्य है, ठीक ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मौजूद समिति मताधिकार के आधार पर आयोजित किया गया था, जिसमें 10 से 15% आबादी का मतदान अधिकार दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, निगेटिव क्वेश्चन को ढूंढना है। चलिए, खीरा एक जायद फसल है। ऑप्शन बी, शीत ऋतु अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाने वाली और बसंत ऋतु अप्रैल मई में काटी जाने वाली फसल को रबी फसल कहलाती है। या ऑप्शन सी, बिक्री के लाभ कमाने के लिए नकदी फसल की खेती बाजार में बेचने के लिए की जाती है। और डी, मक्का रबी फसल है। या ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, खीरा एक जायद फसल है, ठीक, ये सही है। और जो है अक्टूबर दिसंबर में बोई जाने वाली बसंत ऋतु में जो है अप्रैल मई में काटे जाने वाली रबी फसल है, जैसे कि गेहूं सब, ठीक, ये भी ठीक है। और सी जो है बिक्री के लाभ कमाने के लिए सही में नकदी फसल हम उगाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम बाजार में बेच सके, इनसे हम करेंसी कमा सके, ठीक। सी भी ठीक है। मक्का गलत है, क्योंकि मक्का जो है खरीफ फसल है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं। चलिए, खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाता है, ठीक। मानसून की शुरुआत के साथ बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ठीक ना। जिसमें कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। वैसे रबी फसल जो है जिसमें सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहलाते हैं, ठीक। अक्टूबर दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल जून में काटा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी, इस सारे के सारे चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और जायद फसल जिसमें कि रबी और खरीफ फसल के सीजन के बीच की गर्मी की महीना में जो है छोटे छोटे सीजन होते हैं, उसमें उसके दौरान जो फसल उगाए जाते हैं, जैसे कि मार्च जून के समय में उगाए जाने वाला समय गर्मी का मौसम रहता है, जिसमें तरबूजा, खरबूजा और ककड़ी सब्जी और ठीक न चारा, इस सारे फसल जो है जायद फसल के रूप में आते हैं। इस सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं।
सरहुल किसका त्योहार है? बताइए, कौन से जाति सरहुल का त्योहार मनाया जाता है? मुंडा, उरांव, कोल, मीणा। वैसे तो प्रमुख रूप से मुंडा जाति जो है मनाते हैं। इसमें उरांव भी हो सकता है और कोल भी हो सकता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक, इसमें नॉन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है या एक से अधिक नहीं दिया हुआ है, इसीलिए। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, इनको भी हम जानते हैं। मुंडा जनजाति जो है मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार में भी पाई जाती है। मुंडा आमतौर पर स्थानीय मुखिया संदर्भित है। ठीक, जिसे सरहुल का सम्मान वसंत ऋतु में किया जाता है। जब साल की पेड़ों की शाखाओं के एक नई फूल के साथ खिलते हैं तो वहां के लोगों जो है नाच गान के साथ फूलों का उपयोग देवी देवताओं को पूजा के लिए जाते हैं। तो सारे चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक, मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। चलिए, अगला क्वेश्चन है, खरबूजा किस मौसम में होता है? बताइए, रबी मौसम में, खड़ी का मौसम में, जायद का मौसम में या तीनों ऋतुओं में? बताइए, अब ये बताए हैं ना किनके साथ खरबूजा होते हैं। जायद फसल के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अफ्रीका की जो है राष्ट्रीय कांग्रेस किस देश के स्थित एक राजनीतिक पार्टी है? बताइए। तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन 4 तंजानिया, ऑप्शन 5 बोत्सवाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीकाई राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक राजनीतिक पार्टी है जो दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस देश दक्षिण अफ्रीका देश का स्थिति एक राजनीतिक पार्टी है। ठीक ना, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। भोलानाथ शुक्ला, दिनेश के त्रिपाठी, वीरेंद्र कुमार, एएस राजीव, निपेंद्र मिश्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा एएस राजीव। एएस राजीव को जो है सतर्कता का आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, जानते हैं इसके बारे में भी। और केंद्रीय सतर्कता के रूप में अगर यदि पूछे तो प्रवीण कुमार वास्तव, इसे पीके श्रीवास्तव के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये जो है 3.0 जो हुआ है अभी इसमें पूछा गया था। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का स्थान पे किसे नियुक्त किया गया था? ठीक, तो पीके श्रीवास्तव थे ऑप्शन में, इसका राइट आंसर होगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग अगर पूछे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बताना है, और जो है सतर्कता आयुक्त पूछे तो एएस राजीव जी को बताना है। ये चीज दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक ना, चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से ढका हुआ है? नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए। 1/4, आधा, 3/4 और 2/3। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3/4। ठीक, जो 3/4 जो भाग पानी है, जिसमें 3 हिस्सा में पानी है और 1 हिस्सा जो है भूमि के रूप में है। चलिए जानते हैं। 71% हिस्सा में जो है पानी है और 29% जो है लैंड मतलब जमीन है। ये दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक ना,
तो 1973 में निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अलबरूनी का जन्म हुआ था? बताइए। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान? बताइए अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज़्बेकिस्तान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कितने ईस्वी में? 973 ईस्वी में। और जो है अलबरूनी का जो बुक थे बहुत फेमस, बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद जो है इनका बुक का नाम है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, और अरबी भाषा में जो है बुक को लिखे थे। चलिए जानते हैं। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था, ठीक, कच्छ जिले में, जो उज़्बेकिस्तान के अराल सागर के समीप चौरासिया की पुरानी राजधानी थी, ठीक ना। किताब उल हिंद जो है इनका जो है बुक थे, और कौन भाषा में लिखे थे? तो अरबी भाषा में। तो सारे के सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरिजन के प्रभातकर्ता थे, बताइए। हरिजन नाम का पत्रिका जो है उसका संस्थापक कौन था? बताइए। तिलक, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी जी या दादा भाई नौरोजी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो है हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया था, और बहुत सारे जो है पत्रिका पारित किया है। इसमें यंग इंडिया हुआ, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं। महात्मा गांधी का प्रमुख जो है, चलिए प्रमुख बुक के बारे में जानते हैं। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है, नवजीवन और हरिजन नाम का पत्रिका, तीनों पत्रिका का जो है महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। जो यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित किया था, और नवजीवन जो है 1929 में, हरिजन नामक पत्रिका जो है 1931 में प्रकाशित किया था। तो तीनों के तीनों डेट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू 1938 में। इस प्रकार सारे के सारे हैं दिया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना डॉट डॉट ने किस वर्ष में की गई थी? बताइए कहाँ, किसने और कितने ईस्वी में हुआ है? बताइए स्वतंत्र पार्टी का स्थापना। तो जयप्रकाश नारायण 1977 या अटल बिहारी वाजपेयी 1980 या ज्योतिष बसु 1964 या राजगोपालाचारी 1959? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। 1959 में जो है राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं और भी चीजें। तो चलिए, स्वतंत्रता पार्टी का जो है स्थापित श्री राजगोपालाचार्य जी 1959 ईस्वी में किया था, और जनता पार्टी का जो है गठन जयप्रकाश नारायण जी किया था 1977 ईस्वी में, और भारतीय जनता पार्टी का जो है गठन अटल बिहारी वाजपेयी और लाला कृष्ण आडवाणी शेखावत जी 1980 में किया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है स्थापित जो है ज्योतिष बसु ए.के. गोपालन जी ने 1964 ईस्वी में किया था। तो सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट चलिए आप लोग ले लीजिए। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? बताइए। तो नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नील आंदोलन जो हो रहा था चंपारण में, महात्मा गांधी जी आए थे। इनके साथ साथ जो है नरहरि
पारीख जी और महादेव देसाई जी और जो है अब्दुल बारी जी, तीनों व्यक्ति थे। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑन ऑफ द एबव। ठीक, मोर देन ऑन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इनके साथ और भी कई साथी थे, चलिए जानते हैं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें गांधी जी स्थानीय व्यक्ति राजकुमार शुक्ल जी के बुलावे पे वहां पे चंपारण नील विद्रोह जो हो रहा था, वहां पे खेती करने के लिए किसानों के संदर्भ में किसानों की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए जो है गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे। ठीक, फिर जो है गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पाखड़े, ठीक ना, बहुत सारे इनके साथी थे जो चंपारण पहुंचकर उस समस्या को समाधान किया, बहुत सारा आंदोलन किया वहां पे। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र का संबंधित थे, बताइए। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यंग इंडिया तो अभी बताए हैं किसका था, महात्मा गांधी जी को, और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट जी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और एनी बेसेंट जी का कई बुक है, चलिए जानते हैं। तो एनी बेसेंट का समाज सुधारक, ब्रह्म विद्यावादी, ठीक ना, और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी। ठीक, जो 1914 में यंग मेंस इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत की। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास होम रूल लीग का शुरुआत की। इन्हीं के द्वारा जो है होम रूल लीग 1916 में जो कहाँ हो रहा था, मद्रास, इसका शुरुआत एनी बेसेंट जी ने किया था। तो चलिए, उनको दो पत्रिका भी शुरू किया था। द कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय सुधार के मुद्दे से संबंधित साप्ताहिक पत्रिका थी, और न्यू इंडिया जो एक दैनिक समाचार पत्र थे, जो 15 वर्ष तक होम रूल के बाद देने भारतीय पत्रिका के क्रांति लाने में एक शक्तिशाली साधन बना रहा था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। ठीक ना, प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है पटना में हुआ था। और यदि पूछे, डेट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कब हुआ था, तो जो है इसका राइट आंसर होगा 1934। ठीक ना, 1934 ईस्वी में जो है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो पटना में। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 1916 में होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था, चलिए। DSSB, LDC ऑफिशियल पेपर 1 में पूछा गया है, जो 18 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक ना, तो बताइए। और ओडिशा पुलिस में SI में भी पूछा गया था 2022 में, तो क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सावित्री बाई फुले, एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ये बताए थे एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग का स्थापना किया था 1916 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, बताइए। अरावली, एटलस, सियन, यूराल, कलिमंजारो।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किलिमंजारो। ज्वालामुखी पर्वत जो है किलिमंजारो में स्थित है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, आप लोगों को अभी तक जो है क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक तो बनता है ना जी, आप लोग लाइक कीजिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसका विशेषता भी कुछ जान लीजिए। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनते हैं, जो कि माउंट एकांकुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट मौना और माउंट फुजियामा ऐसे पहाड़ी का उदाहरण है। ठीक ना, इसका जो है बहुत सारा नाम है। चलिए इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न लेता हूं। चलिए, सोन नर्मदा और महानदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ से स्थित है? अमरकंटक कहाँ से स्थित है बताइए। मैकाल श्रेणी, मकालू श्रेणी, ताजमहल पहाड़ी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी जो है अमरकंटक में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगते हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ विशेषता जानते हैं। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पर्वतमाला के एक पूर्वी भाग है, जिसमें जो है मैकाल श्रेणी पर्वतमाला मध्य प्रदेश के शहडोल और मंडला जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। दोनों जिले में कुछ भाग है। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अमरकंटक मैकाल श्रेणी जो है पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये भी पॉइंट आप लोग एग्जाम में बन सकता है। और अमरकंटक मध्य प्रदेश के अन्नपूर्णा जिले में स्थित है। तो पूछे अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो अनूपपुर जिले में जो है स्थित है। इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगे होंगे तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड।